हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन गुरु पर। हम स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस पार्ट 2। हेपेटाइटिस पार्ट फर्स्ट हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, जिसके अंतर्गत हमने हेपेटाइटिस की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, कॉजेज, साइन सिम्टम और डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड की। तो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके मैनेजमेंट को, हेपेटाइटिस के मैनेजमेंट को। तो हेपेटाइटिस के मैनेजमेंट के अंतर्गत फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। कौन सा? मेडिकल मैनेजमेंट। तो हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए यूजुअली डज नॉट रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज़ ए शॉर्ट टर्म डिजीज। क्योंकि जो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन होता है उसके लिए किसी विशेष प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म डिजीज है। मुख्य रूप से इसमें हम बेड रेस्ट में भी रिकमेंडेड, मुख्यतः जो पेशेंट होता है उसको बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। ठीक है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इज अवेलेबल टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन। जो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन की वैक्सीन क्या होती है? अवेलेबल है प्रिवेंट के लिए। मोस्ट चिल्ड्रन बीइंग वैक्सीनेशन बिटवीन एज 12 से 18 मंथ। मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें 12 से 18 मंथ के बीच में वैक्सीनेशन विधि की जाती है। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन की वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध होती है, और इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं हम? वैक्सीनेशन द्वारा। और कब लगाते हैं इस टीके को? 12 से 18 मंथ के बच्चे के अंतर्गत। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस की। हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत एक्यूट हेपेटाइटिस डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जो एक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है उसके लिए किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हेपेटाइटिस क्रोनिक हेपेटाइटिस बी ट्रीटेड विद एंटीवायरल मेडिकेशन। जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है उसके लिए तो किसी विशेष प्रकार की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी होता है उसके लिए एंटीवायरल मेडिकेशन क्या की जाती हैं? यूज़ की जाती हैं। किसके लिए? प्रिवेंशन के लिए। ठीक है। हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड विद वैक्सीनेशन बिटवीन एज फर्स्ट 6 मंथ। जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है उसके प्रिवेंट के लिए कौन सी वैक्सीन और कब की यूज की जाती है? फर्स्ट 6 मंथ में। मतलब बच्चा जन्म लेता है उसके फर्स्ट 6 मंथ के अंतर्गत हम हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन उसको लगाते हैं। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी। जो हेपेटाइटिस सी है उसके प्रिवेंशन के लिए हम एंटीवायरल मेडिकेशन का क्या करते हैं? यूज। एंटीवायरल मेडिकेशन आर यूज टू ट्रीट बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस सी। मतलब जो क्रोनिक और एक्यूट हेपेटाइटिस होता है उसके लिए हम दोनों के लिए कौन सी मेडिकेशन यूज करते हैं? एंटीवायरल मेडिकेशन। करंटली देयर इज नॉट वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस सी। और करंटली मतलब जो वर्तमान समय में हमारे पास किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। किसके लिए? हेपेटाइटिस सी के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी। नो एंटीवायरल मेडिकेशन एग्जिस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस डी। मतलब जो इस टाइम हमारे एंटीवायरल मेडिकेशन किसी भी प्रकार की उपलब्ध नहीं है हमारे पास। किसके लिए? हेपेटाइटिस डी वायरस के ट्रीटमेंट के लिए। इसके प्रिवेंशन के लिए हम हेपेटाइटिस डी कैन बी प्रिवेंट बाय गेटिंग द वैक्सीनेशन। जो हेपेटाइटिस डी है उसका प्रिवेंशन करने के लिए हम हेपेटाइटिस बी की क्या करते हैं? वैक्सीनेशन का यूज करते हैं। कौन सी वैक्सीनेशन? हेपेटाइटिस बी। ठीक है। मतलब कि जो हेपेटाइटिस डी है क्या नहीं करती है? हेपेटाइटिस डी जो वायरस है उसके प्रिवेंशन के लिए हम कौन सी वैक्सीन का उपयोग करते हैं? हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन का क्या करते हैं? उपयोग। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हेपेटाइटिस बी वायरस की प्रिवेंशन के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जो हेपेटाइटिस डी वायरस है, कौन सा? हेपेटाइटिस डी, ये क्या है? हैंडीकैप वायरस है। कौन सा? हैंडीकैप वायरस। हैंडीकैप वायरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोई भी एनी इंडिविजुअल में कोई भी कॉजेज स्वयं नहीं करता। क्या नहीं करता? स्वयं।
ये किसकी उपस्थिति में करता है? हेपेटाइटिस बी वायरस की उपस्थिति में पॉजिटिव कंडीशन क्या करता है? जनरेट करता है किसी भी एनी इंडिविजुअल के कारण। इसलिए इसके प्रिवेंट के लिए हम कौन सी वैक्सीन यूज करेंगे? हेपेटाइटिस बी। ठीक है, लास्ट बचा है हमारे हेपेटाइटिस ई। इसमें हम देखते हैं करंटली नो स्पेसिफिक मेडिकल थेरेपी आर अवेलेबल टू ट्रीट हेपेटाइटिस ई। यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक मेडिकल थेरेपी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। किसके लिए? हेपेटाइटिस वायरस ई के लिए। बिकॉज द इन्फेक्शन इज ऑफ्टन एक्यूट पीपल, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है कुछ एक्यूट कुछ ही लोगों में होता है। विद दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन आर ऑफ्टन एडवाइज टू गेट एडुकेट रेस्ट। इस प्रकार के जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंशन के लिए हम एनी इंडिविजुअल पेशेंट को एडुकेट सलाह देते हैं किसकी? प्रॉपर रेस्ट की, पर्याप्त मात्रा में रेस्ट की, एंड फ्लूइड, एनफ न्यूट्रिशन एंड अवॉइड एल्कोहल। मतलब इस प्रकार के इन्फेक्शन से प्रिवेंट के लिए हम किसी भी पेशेंट को सलाह देते हैं कि वे पर्याप्त मात्रा में रेस्ट करें, पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन क्या करें? कंज्यूम करें, एंड अवॉइड एल्कोहल, और एल्कोहल को अवॉइड करें। एल्कोहल को क्या करें? अवॉइड। अब बात करते हैं अदर प्रिवेंशन भी हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस प्रिवेंशन के। हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन के लिए और भी मेथड हैं। क्या क्या मेथड है देखते हैं। ये फर्स्ट होता है प्रॉपर हाइजेनिक। क्या होता है? प्रॉपर हाइजेनिक। ए गुड हाइजेनिक इज वन की वे टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब एक गुड हाइजेनिक एक ही रास्ता है, मतलब यह हाइजेनिक का प्रमुख रास्ता है जिससे हम किसको क्या कर सकते हैं? अवॉइड, मतलब अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग। हेपेटाइटिस प्रिवेंशन को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ए के लिए कौन कौन से हैं? जैसे कि लोकल वाटर, कभी भी हमारे आसपास इकट्ठे हुए वाटर में क्या उसका कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। बर्फ़, जैसे बच्चे बर्फ़ खाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? कॉन्टामिनेट सब्सटेंस होते हैं, उनको भी क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। और रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल, कच्चे फ्रूट एंड वेजिटेबल को क्या करना चाहिए? जैसे धो के हाइजेनिक करके, प्रॉपर हाइजेनिक करके उनको क्या करना चाहिए? कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी सी एंड डी, हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड डी कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड ब्लड कैन बी प्रिवेंटेड बाय। जो हेपेटाइटिस बी एंड सी एंड डी जो वायरस होता है वह किस रूप से ट्रांसफर होता है? ब्लड, इसके द्वारा ब्लड। कौन सा ब्लड? कॉन्टामिनेटेड ब्लड। अब हेपेटाइटिस बी सी एंड डी का हम प्रिवेंट कैसे करेंगे देखते हैं। नॉट शेयरिंग निडल्स। क्या? नॉट शेयरिंग निडल्स। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी निडल कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। नॉट शेयरिंग रेजर। दूसरा क्या है? नॉट शेयरिंग रेजर। जो भी व्यक्ति पेशेंट हेपेटाइटिस बी एंड सी और डी से ग्रसित है उसकी शेयर भी कभी रेजर नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? शेयर भी कभी यूज कभी नहीं करना चाहिए। नॉट यूजिंग समवन एलजी टूथ ब्रश। मतलब जो भी पेशेंट है हेपेटाइटिस से ग्रसित उसका उपयोग किया हुआ टूथ ब्रश भी हमको उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट है सेफ सेक्स बाय यूजिंग कंडोम। मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल, जो सेक्सुअल मेथड होता है या फिर सेक्सुअल विधि होती है उसके अंतर्गत क्या यूज करना चाहिए? कंडोम। क्या करना चाहिए? कंडोम। बिकॉज क्योंकि कैन हेल्प डिक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जो क्या करता है? जो इन्फेक्शन की कंडीशन को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? डिक्रीज। ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंतर्गत किसका उपयोग करना चाहिए? कंडोम का। ठीक है, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है वैक्सीन। क्या? वैक्सीन। द यूज ऑफ वैक्सीन इज एन इम्पोर्टेंट की टू प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस। द यूज ऑफ वैक्सीन इज एन इम्पोर्टेंट की टू प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस। मतलब वैक्सीन का यूज, जो वैक्सीन विधि है ना, वैक्सीन विधि वह महत्वपूर्ण विधि है किसके लिए? हेपेटाइटिस से प्रिवेंशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा हेपेटाइटिस समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।